students, this is Sakshi and welcome to my channel Commerce Tutorial. Students, हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको जनरल चैप्टर स्टार्ट कराया था, आज हम आगे उसी को कंटिन्यू करेंगे। जनरल में मैंने लास्ट वीडियो में आपको करवाया था कि क्या 3 गोल्डन रूल्स हैं, मींस रियल, पर्सनल, नॉमिनल, उसको मैंने बहुत डिटेल में आपको क्लियर करवाया था और साथ ही उसकी कुछ एग्जांपल्स भी आपको बताई थी। आज हम उसको, ताकि आपको बिल्कुल बेसिक क्लियर हो जाए, उन्हीं रूल्स का एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगी। इसमें मैं सब बताऊंगी कि आपको किस जनरल एंट्री में कौन सा रूल कैसे अप्लाई करना है। तो बेटर तो यही होगा कि आप वो तीनों रूल्स अपनी कॉपी पे नोट डाउन करके रखें और साथ साथ ये क्वेश्चंस करें। आपको क्लियर हो जाएगा कि किस एंट्री पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, कैसे करते हैं अप्लाई, ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो बेटा, पहली एंट्री क्या है, स्टार्ट बिजनेस विथ कैश। आपने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से। तो बेटा पहला रूल क्या है, जो मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि अगर आपको अकाउंट्स का जब भी स्टार्ट करते हो, एक होता है बिजनेस, दूसरा होता है ओनर। आप हमेशा बिजनेस के अकाउंट्स बनाओगे, आप ओनर के अकाउंट नहीं बनाते हो। तो जब भी आप कोई एंट्री करते हो तो आप किसको देख के करोगे, बिजनेस को देख के। अब बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, तो ये बताओ बेटा बिजनेस में क्या आया, कैश आया। तो कैश क्या है, रियल अकाउंट, तो व्हाट कम्स इज डेबिट। तो एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। अब बेटा पैसा किसके पास से आया, ओनर के पास से। ओनर क्या है, पर्सन है, तो इस पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब पैसे कौन दे रहा है, ओनर दे रहा है। मान लो मिस्टर एक्स, रामलाल, श्यामलाल, कुछ भी लगा लो, वो हमें पैसे दे रहा है। बट एक बात याद रखना बेटा, जब भी आप अकाउंट्स बनाते हो, ओनर का नाम उस अकाउंट्स में कभी भी नहीं आएगा, किसी एंट्री में नहीं आएगा। अब ओनर गिवर है बट हम इसका नाम तो लिख नहीं सकते हैं। तो जब आप क्या करोगे, फिर किस चीज को क्रेडिट करोगे, कैपिटल को क्रेडिट करोगे, आप ओनर को नहीं क्रेडिट करोगे। जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो वो क्या होती है, बिजनेस की कैपिटल होती है, एक तरह से उसकी लायबिलिटी होती है। तो आप ओनर की बजाय किसको क्रेडिट करोगे, कैपिटल को। फिर बेटा अमाउंट 20,000। बेटा आपने पूरा फॉर्मेट जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था वैसे करना है, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट, फिर नरेशन लिखने, आपने पूरा क्वेश्चन ऐसे ही कराना है। आज मैं आपको सिर्फ रूल्स अप्लाई करना बताऊंगी। नेक्स्ट है बेटा, गुड्स सोल्ड टू राम फॉर कैश। गुड्स कैश से सेल हुई है, तो कौन सा रूल अप्लाई होगा। अब देखो कैश क्या है, दो कैश हो रहा है अप्लाई और एक क्या हो रहा है, गुड्स सोल्ड। कैश क्या है, रियल अकाउंट, गुड्स सोल्ड करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। व्हाट कम्स इज डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और बेटा जा क्या रहा है, हमेशा बोला है कि डेबिट क्रेडिट, एक चीज आएगी तो दूसरी जाएगी। जा क्या रही है, गुड्स, बट आप वर्ड गुड्स नहीं लिखते, सेल हुई है, तो आप क्या लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे अमाउंट डाल लेना। नेक्स्ट बेटा, गुड्स सोल्ड टू राम। अब दोनों एंट्रीज में देखो बेटा क्या फर्क है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि गुड्स सोल्ड टू राम फॉर कैश लिखा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नाम लिखा है। जहां पे कैश आ जाए साथ में तो इट मीन्स वो कैश सेल हुई है, लेकिन अगर उस पर्सन का नाम आ जाए सिर्फ तो इट मीन्स वो क्या हुई है, क्रेडिट सेल हुई है, मीन्स हमारे पास कैश नहीं आया। तो अब क्या दो चीजें आ रही है, राम और गुड्स। अब राम क्या है, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब गुड्स कौन रिसीव कर रहा है, राम रिसीव कर रहा है, तो उसको क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे। राम डेबिट टू गुड्स जा रही है तो बेटा सेल। मीन्स अगर गुड्स कैश से सेल हुई हो तो कैश को डेबिट करना है, लेकिन अगर गुड्स क्रेडिट पे हुई है तो उस पर्सन को डेबिट करना है जिसको हमने गुड्स सेल की थी। नेक्स्ट बेटा, गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स, एक्स से गुड्स परचेज की। अब बेटा एक्स से गुड्स परचेज की, तो फिर वही गुड्स परचेज की, यहाँ पे नाम आ गया, कैश साथ में नहीं लिखा आया, तो ये क्या है, क्रेडिट परचेज है। अब क्रेडिट परचेज है तो गुड्स परचेज की, एक तो गुड्स आ रही है, दूसरा एक्स, ठीक है। गुड्स परचेज की, व्हाट कम्स इज डेबिट। तो गुड्स तो हम लिख नहीं सकते, तो हम क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। किससे परचेज की बेटा,
एक्स से, मिस्टर एक्स से, वो क्या है पर्सनल अकाउंट। अब हमने किसी पर्सन से गुड्स परचेज की तो वो हमें क्या कर रहा है, दे रहा है गुड्स, तो क्रेडिट द गिवर, तो हम एक्स को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। एक बात ध्यान रखना बेटा, हर एक अकाउंट के पीछे आप अकाउंट वर्ड जरूर लिखोगे, बट जब किसी का पर्सन का नाम आता है उसके आगे अकाउंट वर्ड यूज नहीं करोगे, ये भी आप बात याद रखना। नेक्स्ट, गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स फॉर कैश, ये गुड्स क्या है, कैश परचेज है, तो कैश अगर गुड्स परचेज करेंगे, गुड्स हमारे पास आई, परचेज अकाउंट डेबिट, लेकिन क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट। तो बेटा ध्यान रखना, जब भी आप कैश करो तो कैश अकाउंट आएगा, अगर क्रेडिट पे हो तो कैश के बजाय उसका नाम आ जाएगा। और दूसरी बात, वैसे तो आप रूल अप्लाई करो, लेकिन कभी आपको कभी पेपर में एग्जाम में कंफ्यूजन आ जाए तो हमेशा याद रखना, सेल हमेशा क्रेडिट होती है और परचेज हमेशा डेबिट होती है। करो एंट्रीज, मैं एडवाइस करूंगी अकॉर्डिंग टू रूल, बट कभी कंफ्यूज मत होना, तो याद रखना सेल कभी डेबिट नहीं होती, वो क्रेडिट होती है। तो बेटा नेक्स्ट एंट्री करेंगे हम, नेक्स्ट क्या है, सैलरी पेड। तो बेटा जब सैलरी पे की है, अब सैलरी पे की, पेमेंट की, तो किस में पे करोगे, कैश में पे करोगे, तो कैश आएगा या जाएगा, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। आप किसी को सैलरी पे कर रहे हो तो बिजनेस से कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। सैलरी क्या है हमारा, एक्सपेंसेस है, तो कौन सा रूल अप्लाई होगा बेटा, नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस इज डेबिट, तो हम क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट बेटा, गुड्स रिटर्न्ड बाय राम। कई बार क्या होता है, जब आप गुड्स सेल करते हो या परचेज करते हो, मान लो मैंने गुड्स सेल की, उसमें से हो सकता है कुछ गुड्स डिफेक्टिव आ जाएं, या फिर अकॉर्डिंग टू जो मैंने उसको सैंपल दिखाए थे उसके अकॉर्डिंग ना हो, तो वो गुड्स वापस कर देगा, तो उसको क्या कहते हैं, जब गुड्स रिटर्न राम ने की, राम को हमने क्या की थी, सेल की थी, उसने हमें गुड्स रिटर्न कर दी 500 रुपए की। तो वही दो अकाउंट है इसमें, एक तो गुड्स है और एक क्या है, राम है। राम ने गुड्स वापस की, तो राम क्या है, गिवर है, राम पर्सनल अकाउंट है, उसने हमें गुड्स दी तो हमने रिसीव की, तो दी किसने, राम ने दी, तो क्रेडिट द गिवर। क्या दी, गुड्स रिटर्न कर दी, तो इसको क्या वर्ड बोलते हैं, जब गुड्स सेल हुई हो तो हम सेल वर्ड यूज करते हैं, लेकिन अगर गुड्स रिटर्न हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, सेल रिटर्न। तो गुड्स हमें वापस आई, व्हाट कम्स इज डेबिट, हमारे पास गुड्स वापस आई है, तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, किससे रिटर्न हुई है, क्रेडिट द गिवर टू राम। और बेटा एक बात और ध्यान रखना, आपको बुक्स में ना सेल रिटर्न की बजाय आप रिटर्न इनवर्ड वर्ड भी यूज कर सकते हो, एक ही बात है बेटा, दोनों का मीनिंग सेम है, सेल रिटर्न एंड रिटर्न इनवर्ड। नेक्स्ट बेटा, कमीशन रिसीव। कमीशन क्या है, रिसीव किया, तो इट मीन्स हमारी क्या है, इनकम है। अब कमीशन रिसीव किया तो कैश रिसीव किया, कैश रियल अकाउंट, व्हाट कम्स इज डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और अगर हमने रिसीव किया है तो कमीशन हमारी क्या हुई, इनकम हुई, और इनकम क्या है, नॉमिनल अकाउंट, ऑल इनकम इज क्रेडिट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। नेक्स्ट बेटा, फर्नीचर परचेज्ड। फर्नीचर परचेज किया तो हमारे पास क्या आया, एसेट आई, फर्नीचर हमारी एसेट होती है, और एसेट क्या है, रियल अकाउंट, व्हाट कम्स इज डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। तो हम क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, अब फर्नीचर आया है तो कैश जाएगा, तो टू कैश। बेटा एक बात ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे कुछ नहीं वर्ड लिखा, ना नाम लिखा है ना कैश लिखा, तो हम ये कैश परचेज ही मान के चलते हैं। अगर यहाँ पे नाम आ जाता, फर्नीचर परचेज फ्रॉम श्याम, तो ये क्रेडिट परचेज होती, तो हम फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू श्याम कर देते। जब कुछ नहीं लिखा है, किसी पर्सन का नाम नहीं लिखा, तो हम इसको कैश परचेज मानेंगे। नेक्स्ट बेटा, गुड्स रिटर्न टू एक्स। हमने गुड्स किसको रिटर्न कर दी, एक्स को। हमने गुड्स रिटर्न की तो एक्स ने क्या की, रिसीव की, तो डेबिट द रिसीवर, एक्स डेबिट।
हमने एक्स से क्या की थी, हमने एक्स से गुड्स परचेज की थी, हमने उसको वापस कर दी, हमें पसंद नहीं आई या डिफेक्टिव थी, तो क्या हुई, जो हमने परचेज किया वो हमने क्या कर दी, वापस कर दी। तो इट मींस ये क्या हुई, परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, रीजन गुड्स वापस जा रही है, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। और आप परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड वर्ड भी बुक में यूज होगा, आप कंफ्यूज मत होना बेटा, आप परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है बेटा कैश पेड टू राम, मैं कर रही हूं बेटा, देखो बेटा कैश पेड टू राम, कैश पेड टू एक्स, एक्स को कैश पे किया। आप ऊपर एंट्री देखो, आपने गुड्स कितने की परचेज की थी एक्स से, देखो इसके आगे ना कोई अमाउंट नहीं लिखा हुआ, कैश पेड टू एक्स कोई अमाउंट नहीं लिखा हुआ। हम एंट्री तो कर देंगे कैश पेड टू एक्स, हमारे पास से कैश गया, किसके पास गया, डेबिट द रिसीवर, एक्स को मिला, तो एंट्री तो हो जाएगी एक्स डेबिट टू कैश अकाउंट। बट बेटा अमाउंट नहीं लिखा, हम अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो कैश पे टू एक्स, एक्स को कैश पे किया, क्यों पे किया, क्योंकि हमने 3000 की गुड्स परचेज की थी, लेकिन हमने 200 की गुड्स उसको वापस कर दी, गुड्स क्रेडिट पे खरीदी थी 3000 की, ये वाली नहीं लेंगे बेटा, कैश वाली नहीं लेंगे, क्योंकि कैश का तो हम ऑलरेडी कैश दे चुके हैं, हम सिर्फ किसके लेंगे, क्रेडिट वाली लेंगे। हमने गुड्स परचेज की थी 3000 की क्रेडिट पे, उधार परचेज की थी, जिसमें से 200 की हमने रिटर्न कर दी, हमें पसंद नहीं आई, तो अब हमने कितना पैसा देना है उसका 2800, तो अमाउंट 2800 आएगा, क्योंकि जो गुड्स हमने रिटर्न कर दी हैं हम उसका पैसा तो नहीं देंगे ना। तुम भी कोई चीज खरीद के लेके आते हो, अगर तुमने कोई दुकानदार को वापस कर दी उसका थोड़ा पैसा दोगे, वो तो वापस कर दिया। नेक्स्ट कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, सेम कैश आया, व्हाट कम्स इज डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, किससे रिसीव हुआ, हमें राम से हुआ, राम क्या है, पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर टू राम। सेम बेटा अमाउंट नहीं गिवन है, तो हमने गुड्स कितने की परचेज की थी, सेल की थी राम को, गुड्स सेल की थी तभी कैश देना है ना, मिलना है हमें, 4500 की हमने सेल की थी, लेकिन हमने रिटर्न कितने की कर दी, राम ने रिटर्न कर दी 1000 की, तो यानी कि हमें कितना पैसा रिसीव होगा 3500। तो बेटा एक एंट्री दूसरी एंट्री से लिंक होती है, अगर कभी आपको अमाउंट नहीं दिया हुआ तो आप ऊपर देखोगे उसकी क्या एंट्री थी उससे लिंक्ड रिलेटेड। तो बेटा इस तरह से आप रियल, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट्स के रूल्स अप्लाई करते हो। आप इस क्वेश्चंस को अपनी बुक में से बेसिक क्वेश्चंस करो, 4-5 क्वेश्चन आपकी बुक के जो स्टार्टिंग के वो आपसे हो जाएंगे। बेटा ये रूल्स आपको तभी याद होंगे जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे। मैंने क्वेश्चन आपको करके दिखाया है, आप अपनी बुक के क्वेश्चन कीजिए, उसमें से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। वो एंट्री ये भी बता दूंगी कि कौन सा रूल अप्लाई होगा और कैसे एंट्री को करना है। तो बेटा अगर आपको लगा कि ये आपको मेरी वीडियो से समझ आया, कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए, तो प्लीज शेयर माय वीडियो एंड लाइक इट। और जो न्यू पर्सन है, जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो इसका जो मैंने रूल्स बताए थे वो वीडियो आप जरूर देख लेना, जिससे आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू बेटा।